हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मेरे LIC के एग्ज़ाम की। मेरे कितने अटैम्प्ट हुए, एग्ज़ाम का लेवल क्या था, सेफ अटैम्प्ट क्या होने चाहिए और किन किन को मेज़ की तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले जब मैं सेंटर पे पहुंचा तो हमारे जो रिपोर्टिंग टाइम था 10:30 बजे का था और हमें एंट्री मिली थी 10:15 पे, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट वालों के साथ में जो दिक्कत चल रही थी वही हमारे साथ होगी। और जब हम एग्जाम में बैठे सारा प्रोसेस हो गया था तो सर्वर डाउन हो गए और दोबारा रीसेट किया, लॉन्च किया। फिर बाद में पेपर स्टार्ट हुआ। तो जब पेपर स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले रीजनिंग खुला था। और बात करें रीजनिंग की तो ये का लेवल IBPS PO के लायक था। और उसमें जो मेरे अटैम्प्ट हुए हैं वो 24 हुए हैं। और जो सबसे पहले रीजनिंग में खुला था, एक कैटेगरी बेस्ड पजल आई थी जिसको मैंने स्किप किया था। फिर उसके बाद एक फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाला जो पेयर वाला क्वेश्चन आता वो आया था, उसको भी स्किप किया था। और फिर ब्लड रिलेशन आया था, उसको भी स्किप कर दिया था। और फिर आया था मेरे इनक्वालिटी, उसको किया था मैंने, 5 क्वेश्चन आए थे। फिर स्लॉक्स खुला था, फिर उसको किया था मैंने, उसके भी 5 क्वेश्चन आए थे। और फिर आए थे फ्लोर बेस्ड पजल, उसमें 8 फ्लोर दे रखे थे और सिंपल पजल थी। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे रखे थे और 2 पॉसिबिलिटी ली थी मैंने। एक पॉसिबिलिटी डायरेक्ट कट हो गई। तो एक फ्लोर बेस वाली पजल ये मैंने की थी। और एक मंथ ऑन डेट वाली थी, उसमें 3 डेट दे रखी थी, 5, 10 और 26। और मंथ दे रहे थे मार्च, अप्रैल और मई। और ये भी पजल बिल्कुल सिंपल थी। और दो इसमें भी 2 पॉसिबिलिटी ली थी और आराम से बन गई थी। तो जो तीसरी पजल थी वो थी लीनियर बेस। उसमें 8 लोग दे रखे थे और नॉर्थ एंड साउथ दोनों तरफ देख रहे थे। और जो नॉर्थ वाला था उसमें 5 लोग देख रहे थे नॉर्थ और 3 लोग देख रहे थे साउथ। और अब बात करते हैं जो कैटेगरी वाइज पजल थी, उसमें मैंने बनाया तो था, उसमें 10% थे और 3 सिटी दे रखी थी, दिल्ली, मुंबई और पुणे। वो पजल बन गई थी। लास्ट में जो ई दे रखा था, जो ई को मैं प्लेस नहीं कर पा रहा था, उसमें कन्फ्यूजन हो रहा था किस में बैठा हूँ। तो इस वजह से वो पजल में मेरे 2.5 से 3 मिनट चले गए और वो नहीं बनी। फिर मैं दूसरी पे गया। एक वो दे रखा था हैट वाली, जो क्वेश्चन आया था उसको भी अटेम्प्ट किया मैंने। तो उसमें मेरी 2 पॉसिबिलिटी बन रही थी और दोनों पॉसिबिलिटी बिल्कुल करेक्ट ही थी। तो इस प्रकार उसमें जो क्वेश्चन थे ना उससे भी मैच नहीं हो रहे थे, तो इस प्रकार वो भी नहीं बन पाया मेरा। तो जो मेरे अटेम्प्ट हुए रीजनिंग में 24 हुए हैं। अब बात करते हैं क्वांट की। तो भैया क्वांट के लेवल की बात करें तो वो अलग ही लेवल था। वो भी यही सोच रहा होगा कि मैं SBI से कम क्यों जाऊँ। तो उसने भी अपना SBI PO का लेवल मेंटेन किया है, उससे अच्छा लेवल मेंटेन किया है। तो जो क्वांट में जो सबसे पहले जो खुला था मेरा, एक DI थी टेबल बेस, उसको मैंने स्किप किया था। फिर 5 क्वेश्चन मैंने अप्रोक्सीमेशन के किए थे और 5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के किए थे। आराम से हो गए थे, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं थे। तो एक DI दे रखी थी, फिर मैंने DI अटेम्प्ट की। टेबल, उसमें मेल का डाटा दे रखा था और उसमें टोटल निकालना था। मतलब टोटल दे रखा था उसमें 48,000, उससे टोटल निकल आया था दोनों का, मेल फीमेल का। और उसमें से टोटल में से मेल घटा के फीमेल आ गए थे। तो ये भी DI सिंपल थी, आराम से हो गई थी। एक केसलेट DI थी, उसमें 2 क्वेश्चन थे और वो भी सिंपल थी, उसमें कॉफ़ी और टी का डेटा दे रखा था और आराम से बन गई थी। तो ये भी बन गई थी। और एक DI थी बार ग्राफ वाली, उसमें बैग, टॉय और बैग का, टॉय का और एक और था शायद, ध्यान नहीं आ रहा क्या तीसरा क्या दे रखा था। तो उसमें 3 दे रखे थे, उनका सम दे रखा था। और उसमें बैग का जो डाटा था वो दे रखा था। जो बैग का डाटा निकाल के, तो उन जो 2 बचे हुए थे, एक तो टॉय था और एक शायद बुक था, तो उन दोनों का डिफरेंस दे रखा था जिससे जो निकालना था। तो ये DI मैंने छोड़ दी थी, इसमें काफ़ी लेंदी लेंदी क्वेश्चन थे और ये मेरे पे बनी नहीं थी, कन्फ्यूजन हो रहा था, तो ये मैंने छोड़ दी। तो इस प्रकार जो मेरे क्वांट में अटैम्प्ट हुए 18 हुए हैं। और इंग्लिश में मेरे अटैम्प्ट हुए 18। इंग्लिश का लेवल ही IBPS PO जैसा था, जहाँ ना तो इजी था ना डिफ़िकल्ट था। अच्छे क्वेश्चन थे। 18 से 25 तक आप अटैम्प्ट कर सकते थे। अब बात करते हैं मेरे टोटल अटैम्प्ट की। तो मेरे टोटल अटैम्प्ट हुए हैं 42 हुए हैं रीजनिंग में और क्वांट में और इंग्लिश
जिसमें 18 मिला के 60 अटैम्प्ट हुए हैं। तो अब बात करते हैं सेफ अटैम्प्ट की। जिन लोगों ने 50 के आसपास अटैम्प्ट किया है सेकंड शिफ्ट में, तो उनका अटैम्प्ट सही है, आप मेंस की तैयारी कर सकते हो। और मेरे अटैम्प्ट 42 ही हुए हैं, तो मैं जब रिजल्ट आएगा तब से देखूंगा, क्योंकि इंश्योरेंस पढ़ना होगा। मेंस की तैयारी साथ चली रही है, IBPS भी मेंस की भी चल रही है और SBI क्लर्क मेंस की भी चलेगी। तो जब रिजल्ट आ जाएगा तब मैं इंश्योरेंस पढ़ना स्टार्ट करूँगा, अभी नहीं कर रहा। और आप भी बताना आपका सेकंड शिफ्ट में कितना अटैम्प्ट हुआ है और आपको कैसा लेवल लगा एग्ज़ाम का। और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। और IBPS क्लर्क के लिए ऑल द बेस्ट।